रमेश की दो बेटियां थीं, शिल्पा और शीला। शिल्पा दिखने में नहायत हसीन और खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा चिट्टा और नैन नक्श बहुत दिलकश थे। वहीं दूसरी बेटी शीला अपनी बहन शिल्पा के बिल्कुल उलट थी। उसका रंग बहुत सांवला था और शक्लो सूरत भी मामूली सी थी। रमेश और उसकी बीवी मधु भी बहुत खूबसूरत और हसीन थे। इसलिए रमेश को अपनी बेटी शीला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उनके खानदान से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। वो बात बात पर शीला को डांट डपट करता और मारता रहता था। एक दिन शिल्पा आईने के सामने बैठी बाल बना रही थी कि इतने में शीला वहां आती है और कहती है, शिल्पा मुझे कंघा देना। मगर वो शीला की बात सुनी अनसुनी कर देती है और बाल बनाती रहती है। शिल्पा प्लीज कंघा दे दो ना। मगर शिल्पा फिर भी शीला की बात पर कोई तवज्जो नहीं देती, जिस पर शीला शिल्पा के कंधे पर हाथ रखती है। शिल्पा जल्दी से शीला का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे पापा ने कहा है ना मुझे हाथ मत लगाया कर, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी। अपनी बेटियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमेश वहां आता है। शिल्पा अपने पापा को सारी बात बताती है, जिस पर रमेश शीला पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना इसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे सांवलेपन का दाग लग जाएगा। ये कहकर रमेश शीला को थप्पड़ लगा देता है और वो आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। आज भी पापा ने शिल्पा की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शीला अपनी माँ के पास आकर कहती है, मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। माँ उसे तसल्ली देती है। दूसरी तरफ शिल्पा तैयार होकर टीवी देखने लग जाती है कि अचानक उसका बिरयानी खाने का मन करता है और वो अपने पापा से आकर कहती है, पापा मेरा बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, क्या आप बिरयानी ले आएंगे? मेरी शिल्पा कुछ कहे और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तू रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ शीला ये बात सुनकर दिल ही दिल में सोचती है, अरे वाह, पापा तो बिरयानी लेने जा रहे हैं। आज मैं भी बिरयानी खाऊंगी, मेरा भी कई दिनों से दिल चाह रहा था। फिर जब रमेश घर लौटता है तो शीला देखती है कि उसके हाथ में बिरयानी का सिर्फ एक ही पैकेट है। वो उसे निकाल कर शिल्पा को दे देता है, जिसे देखकर शीला को बहुत दुख होता है। फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी है? खुद तो सड़ी हुई भिंडी जैसी है और महारानी को बिरयानी खानी है। जा किचन में सूखी रोटी पड़ी हुई होगी, वो जाकर खा। बेचारी शीला किचन में चली जाती है और सूखी रोटी खाने लगती है और शिल्पा शीला को चिढ़ा चिढ़ा कर बिरयानी खाने लगती है। उस घर में शीला के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था। जहां शिल्पा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो वहीं शीला एक छोटे से सरकारी स्कूल में जाती थी। रमेश हमेशा शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाता था, जबकि शीला उन दोनों के पीछे पीछे चलती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल जाते हुए जब रमेश को शिल्पा का हाथ पकड़े हुए देखती है, उसके दिल में भी अपने पापा का प्यार पाने की ख्वाहिश जागती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर रमेश उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या, सांवली मनहूस कहीं की। ये सब शीला के साथ अक्सर ही होता था। घर में जब भी कोई चीज आती तो सबसे पहले शिल्पा को ही दी जाती। फिर भी शीला की माँ कभी कभी कुछ ना कुछ बचाकर उसे दे दिया करती थी। शिल्पा और शीला की माँ अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती थी, लेकिन वो चाहकर भी ये बात रमेश के दिल में नहीं डाल सकती थी। एक दिन रमेश की माँ यानी शिल्पा और शीला की दादी उनके घर आती हैं। दादी सफर से थकी हुई होती हैं, इसलिए आराम की गर से सोफे पर बैठ जाती हैं। शिल्पा भी वहीं खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती।
लेकिन शीला जल्दी से भागकर अपनी दादी के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर दादी कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी शिल्पा तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बचपन में तो ये खूबसूरत लगती ही थी, मगर लगता है बड़े होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए गांव की सबसे मजेदार चॉकलेट लेकर आई हूँ। शुक्रिया दादी, ये चॉकलेट तो बहुत बड़ी है। दादी, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई हैं क्या? अरे तेरे चेहरे का तो रंग ही चॉकलेट जैसा है, तू क्या चॉकलेट खाएगी? जा जाके किचन में अपनी माँ की मदद कर। ये सब देखकर शिल्पा हंसने लगती है। दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। पहले तो सिर्फ शीला के पापा ही शीला और शिल्पा में फर्क रखते थे, लेकिन अब उसकी दादी का सलूक भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन रमेश अपनी माँ और दोनों बच्चियों को गाड़ी में कहीं लेकर जा रहा था कि अचानक सामने से आने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पिछली सीटों पर बैठे होने की वजह से शिल्पा और शीला तो महफूज रहते हैं, लेकिन उनके पापा और दादी को काफी चोटें आती हैं। पापा और दादी को इस हालत में देखकर शिल्पा तो अपना मुंह बना लेती है, लेकिन शीला दोनों की तरफ दौड़ कर जाती है। शिल्पा जल्दी इधर आओ, हमें इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, वहां तो बहुत खून है और खून मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद शीला खुद ही कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और ऑटो रिक्शा करवाकर अपने पापा और दादी को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहकर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत थी। शिल्पा और शीला की माँ अपनी दोनों बेटियों को पापा और दादी का ख्याल रखने का कहकर किचन में चली जाती हैं। शीला तो दोनों का बहुत ख्याल रखती है, मगर शिल्पा वहां बैठकर अपने पापा के मोबाइल में सिर्फ गेम खेलती रहती है। शिल्पा बेटी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में थोड़ी मालिश कर दे। पापा, मैं अभी आखिरी लेवल पर हूँ, मुझे मेरा गेम मुकम्मल करने दीजिए, वरना मैं आउट होकर सीधे पहले लेवल पर पहुंच जाऊंगी। पापा फिक्र मत कीजिए, मैं मामा से तेल गर्म करवा कर लाती हूँ और आपके सर की मालिश कर देती हूँ, इससे आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद शीला हल्के गरम तेल से अपने पापा के सर की अच्छी तरह मालिश करती है, जिससे उनके सर का दर्द फौरन ठीक हो जाता है। अगले दिन उनकी माँ मधु पानी से भरा बर्तन और रुई शिल्पा को ला कर देती है। बेटा शिल्पा, डॉक्टर ने इन दोनों के जख्मों को रोज साफ करने के लिए कहा है, तुम इस पानी और रुई से इन दोनों के जख्म साफ कर दो, जब तक मैं इन दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। माँ, जख्म तो बहुत गंदे होते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माँ, तुम ये पानी और रुई यहीं रख दो, मैं इन दोनों के जख्म साफ कर दूंगी और फिर दवा भी लगा दूंगी, इससे दोनों को आराम मिलेगा। उसके बाद शीला अपने पापा और दादी के जख्म साफ करके उन पर दवा लगा देती है। अगले दिन शिल्पा अपने पापा के पास आकर कहती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है। बेटा, मैं इतने दिन से बेड पर हूँ और काम पर भी नहीं जा रहा, ऊपर से दवाइयों का खर्चा, ऐसे वक्त में तुझे पैसे मैं कहाँ से दूं? क्या पापा, आप ही कैसे पापा हो? मुझे एक चॉकलेट तक नहीं दिला सकते, मुझे पैसे चाहिए बस। शिल्पा पैसे लेकर ही मानती है। शीला भी वही खड़ी होती है। शीला को देखकर रमेश कहता है, बेटा, तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। आज बिस्तर पर जख्मी हालत में लेटे रमेश और उसकी माँ दोनों को ही अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें मालूम हो चुका था कि सिर्फ बाहर की खूबसूरती कोई माना नहीं रखती, अगर कुछ माना रखती है तो वो है इंसान के अंदर की खूबसूरती। फिर आहिस्ता आहिस्ता शीला की खिदमत से उसके पापा और दादी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो शीला से उसके और शिल्पा के दरमियान फर्क रखने पर माफी मांगते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद दादी शीला को एक बड़ी सी चॉकलेट देती है। शीला उस चॉकलेट का आधा हिस्सा शिल्पा को दे देती है। मुझे माफ कर दो शीला,
मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझे अपना हिस्सा दे रही हो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं मेरी बहन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मुझे बस तुम लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। शिल्पा उसे गले से लगा लेती है। अब पूरा घर उससे प्यार करने लगता है और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।